लेकिन अब आप समझिए 1 लाख की अगर आपकी कमाई है, 1 लाख रुपए महीने में अगर आप कमा रहे हैं, पहले आपको 1 लाख महीना कमाने पर 6,666 रुपए देने पड़ते थे हर महीने के हिसाब से, और अगर पूरे साल की बात करें तो 80,000 रुपए। लेकिन अब ये 1 लाख रुपए, इसमें से 6,666 रुपए नहीं कटेंगे, सीधे ये पूरा 1 लाख रुपया आपकी पॉकेट में आएगा। और 6,666 रुपए जो बच रहे हैं, जो पहले आप दिया करते थे, उसका इस्तेमाल शायद आप कहीं अच्छी जगह डिनर करने के लिए कर सकते हैं, कोई अच्छा गिफ्ट खरीद सकते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ डेडिकेटेड एक पूरा दिन निकाल सकते हैं। तो ये वो पैसा है जो आपके लिए अब बूस्टर होगा। पहले सरकार को देते थे, अब अपनों पर खर्च करिए, खुद पर खर्च करिए। ये सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान आपके लिए किया गया है। और लोगों की क्या राय आ रही है, ये जो आया टैक्स स्लैब में इतना बड़ा जो राहत का एक पैगाम आया है सरकार की तरफ से आज की बजट घोषणा में, उसके बाद नोएडा के लोग क्या सोच रहे हैं, जरा ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। अच्छा है मिडिल क्लास के लिए 12 लाख का टैक्स, और मोदी जी जो भी कर रहे हैं सोसाइटी लोगों के लिए, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। 12,75,000 तो बहुत ही अच्छा है। बजट में जो हम लोगों ने उम्मीद की थी, जो युवा वर्ग था, उन्होंने 10 लाख तक की उम्मीद की थी कि 10 लाख तक का छूट होगा, बट 12,75,000 इट्स गुड। मोदी जी की गवर्नमेंट ने इस बार तो वाकई अनएक्सपेक्टेड, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जैसे भाई साहब ने कहा कि 10 लाख तक ही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 12 लाख इन्होंने कर दिया। रियली थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट, स्पेशली मोदी जी को। मोदी सरकार की तरफ से ये धमाका है, मैं इसको धमाका बोलूँगा। 12 लाख रुपए हमने सोचा नहीं था कि 12 लाख तक का हम लोगों को एग्जम्पशन मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा हुआ है, मैं खुश हूँ। ये पहली बार देख रहे हैं किसी गवर्नमेंट ने जो है मिडिल क्लास को ध्यान में रख के इतनी बड़ी टैक्स में रिलीफ दी है। नहीं तो हर बार 10,000, 20,000, 50,000 इससे ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं जाती थी। पहली बार मतलब मिडिल क्लास के लिए दिल खोल के सरकार ने जो है बजट दिया है। मैम, सर के पैसे बचेंगे तो खर्च तो आप भी करेंगी। नहीं, ये मिडिल क्लास वालों के लिए सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि 12 लाख तक का बिल्कुल टैक्स रिबेट जो मिला है, हर वर्ग का ध्यान रखा और मिडिल क्लास का तो बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है। बहुत अच्छा बजट है। अपने नोएडा वासी तो ये कह रहे हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है, और ये मुमकिन कर दिखाया है वाकई मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए इतनी बड़ी राहत देकर। लेकिन भोपाल के लोगों से भी हमने जानने की कोशिश की, क्या वो इस बार बजट से खुश हैं? सुनिए जरा। बहुत धन्यवाद। मिडिल क्लास के लिए ये फैसला सरकार का एक संजीवन बूटी का काम करेगा, जो कि 12 लाख रुपए का टैक्स की जो लिमिट हुई है, ये सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिडिल क्लास की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। 12 लाख रुपए अपने आप में, हमारा 1 लाख रुपए महीने भर की जो है हम कमाते थे, या 40,000, 50,000 रुपए, आज 1 लाख वो बढ़ के किया गया। छोटे लोगों को काफी समस्या आ रही थी, तो छोटे लोगों को ये टैक्स जो राहत मिली है, ये सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मोदी जी सरकार अच्छा काम कर रही है। इसमें क्या है, मिडिल क्लास क्या हर चीज में पहले पिसाया जाता था कि भैया हर जो बोझ ज्यादा होता था मिडिल क्लास में ज्यादा होता था। मध्यम वर्ग जो लोअर क्लास और अपर क्लास है, उन लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता था, पर मिडिल क्लास हर चीज में पिसाया जाता था। तो उससे थोड़ा सा उसको राहत मिलेगी। 5 लाख से बढ़ा के 12 लाख किया गया है, तो उसमें बहुत राहत मिलेगी मिडिल क्लास को। अब 12 लाख रुपए कर दिया है तो लोगों को जैसे लोन वगैरह लेने में भी आसानी होगी अब, और बहुत सारे फायदे मध्यम वर्ग को इससे मिलेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ 12 लाख तक के कमाने वालों के लिए राहत है, लेकिन अगर आपकी सैलरी 8 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, और अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कितनी यहाँ पर फायदे का सौदा इस बार के बजट में हुआ है, तो चलिए जरा और डिटेल में आपको समझाते हैं। पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं, जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए, अगर आपकी कमाई 8 लाख है तो टैक्स में फायदा कितना हो रहा है? 30,000 रुपए का फायदा हो रहा है। 9 लाख की कमाई आपकी है तो 40,000 का फायदा। 10 लाख रुपए अगर आप सालाना कमा रहे हैं, आपके अकाउंट में आ रहे हैं, तो 50,000 का फायदा हो रहा है। 11 लाख में 65,000 का फायदा। वहीं 12 लाख की बात करें तो 80,000। तो ये तो आप 12 लाख तक समझ लीजिए, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 12 लाख तक के लिए ऐलान हुआ, तो ऐसा नहीं है। 18 लाख तक कमाने वालों को भी 70,000 का मुनाफा होने वाला है। 20 लाख तक जो कमा रहे हैं वो 90,000 का मुनाफा देखने वाले। वहीं 24 लाख तक की कमाई वालों को भी 1,10,000 का मुनाफा होगा। ये आपकी कमाई के हिसाब से पूरी डिटेल हमने आपको दी कि अगर आपकी सैलरी इतनी है तो आप देखिए कैसे कितना फायदा इस बार के टैक्स के अनाउंसमेंट से, जो टैक्स स्लैब में चेंजेस हुए उससे आपको होने वाला। और अगले हफ्ते तो पूरा बिल आएगा, उसमें और डिटेल में आप समझ पाएंगे कि ये कितना बेनिफिट आपके लिए, कितना यूजफुल आपके लिए इस बार का बजट कैसे होने वाला है। चलिए जरा आपको बताते हैं
नवीन जिंदल, यहाँ पर हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़े हुए थे, अर्थशास्त्री, जो उन्होंने बड़ी बातें समझाई हैं, क्योंकि बजट एक ऐसी चीज है जो आम लोग सोचते हैं कि बहुत पेचीदा है और कैसे समझें। तो बजट के हर पहलू को आकाश जिंदल ने कैसे अच्छे से आसानी से समझाया है, जिससे आप समझ पाए कि बजट में आपके लिए क्या है। सुनिए जरा। बजट में इनकम टैक्स पे बहुत बड़ा बम्पर गिफ्ट दिया गया है। 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है और आप नॉन सैलरीड हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। 12,75,000 तक आपकी कमाई है, 12 लाख तक आपकी कमाई है और अगर आप नॉन सैलरीड हैं आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। 12,75,000 तक आपकी कमाई है और आप सैलरीड हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी, आपको जीरो टैक्स पे करना है। अब जो कंफ्यूजन चल रहा है देश में वो क्लैरिफाई कर दूं। स्लैब्स हैं, अभी भी स्लैब्स जो हैं वो इस तरीके से हैं, 0 to 4 लाख निल है, 4 to 8 लाख 5% है, 8 से 12 लाख 10% है, 12 से 16 लाख 15% से, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, अबव 24 लाख 30%। अब क्या है, उसके बावजूद सेविंग होगी, यानी अगर आप 12 लाख 1,000 कमा रहे हैं, क्लैरिफाई कर दूं, और नॉन सैलरीड हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो जो है स्लैब्स वहां पे एप्लीकेबल है, उस हिसाब से सेविंग्स जो हो रही हैं वो आपको बता दूं दर्शकों को, जो इस पे सेविंग्स हो रही हैं 12 लाख पे कमाई पे आपको 80,000 का टैक्स बेनिफिट हो रहा है, 18 लाख की कमाई पे आपको 70,000 का बेनिफिट हो रहा है और 25 लाख पे 1,10,000 का सेविंग हो रहा है। बम्पर सेविंग हो रही है इनकम टैक्स की, जिससे दर्शक हैरान होंगे, लेकिन इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी और जीडीपी भी 0.6% बढ़ जाएगी। तो आम के आम गुठलियों के दाम, बहुत ही फाइनेंशियल विजर्ड वाला बहुत बढ़िया जीनियस आइडिया है निर्मला सीतारमण जी का और बीजेपी सरकार का, देश को बहुत बढ़िया अमूल्य तोहफा है। आकाश जिंदल तो कह रहे हैं अमूल्य तोहफा है, लेकिन जब भी बजट आता है तो हम और आप टीवी पर क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई इस बार, महंगे का अभी इतना एक ही दो चीज़ें हैं शायद जो महंगी हुई हो, लेकिन अगर आप उस पर पूरी जानकारी चाहते हैं तो रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब मोदी सरकार की योजनाओं की पोटली खोली तो उसमें आम और खास लोगों के लिए खुशियों का खजाना निकल आया। एक तरफ जहां मोदी सरकार के बजट ने मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देकर बड़ी राहत दी, तो वहीं दवाइयों से लेकर रोजमर्रा की चीजों को सस्ता कर सोने पर सुहागा कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो ये बजट मिडिल क्लास और गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एलसीडी एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, जूते, बेल्ट, पर्स, भारत में बने कपड़े, कई तरह के खनिज सस्ते हो गए हैं। साथ ही 82 सामानों से सेस भी हटा लिया गया है। ये तो कुछ नहीं, इस बजट में स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। यही वजह है कि कैंसर की 36 दवाएं, 6 जीवन रक्षक दवाएं, मेडिकल उपकरण सस्ते हो गए हैं। In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. जहां एक तरफ बजट भाषण में किए गए ऐलान आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का काम करेंगे, तो वहीं कुछ फैसले गेम चेंजर साबित होंगे। मोदी सरकार ने ईंधन पर निर्भरता खत्म करने के लिए मोबाइल फोन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सस्ती कर दी हैं, तो वहीं टेलीकॉम उपकरणों पर भी बीसीडी घटा दिया। Lithium ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium ion batteries both for mobile phones and for electric vehicles. देश के बजट में युवा, महिला ही नहीं, बुजुर्गों और व्यापारियों को भी ध्यान में रखा गया है।
जिससे हर क्षेत्र में लोगों का विकास हो सके। एक तरफ सरकार ने महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत दी, तो वहीं रोजमर्रा के सामानों को सस्ता कर गरीबों और मिडिल क्लास को खुश कर दिया।